तहरीक लब्बैक वालों ने वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक 94,000 वोट लिए। हम बेचारों में फ़र्क ये है कि हमें कोई एहतजाज भी नहीं करने देगा। हम एहतजाज करने बैठेंगे किसी जगह तो हमें कहा जाएगा कि ये मुल्क दुश्मन है, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। कश्मीर के इंतखाबात ताज़ा हुए हैं और कश्मीर के इंतखाबात के बाद सियालकोट में भी एक इंतखाब हुआ है। कश्मीर के इंतखाबात में हम इस पर पहले अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू कर चुके हैं और सारे मीडिया पे भी शोर पड़ा हुआ है। वज़ीर आज़म जो वहाँ 5 साल रहे, राजा फ़ारूक हैदर साहब, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म भी वो थे, इलेक्शन कमीशन भी उनका था, इंतज़ामिया भी उनकी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर भी वही कर रहे हैं कि हमारे साथ धांधली हो गई। तो कम अज़ कम ये तो बताया जाए ये धांधली करता कौन है आखिर। सारी इंतज़ामिया आपकी, वज़ीर आज़म आपका, इलेक्शन कमीशन आपका, आपके अपॉइंट करदा लोग बैठे हुए हैं सारे, और फिर किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई शिकायत नहीं है, कोई बात नहीं है, जाली तस्वीरें डाल के वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि मैं इसके ख़िलाफ़ निकलूँगा और मैं बैरून मुल्क भी जाऊँगा और जाके लोगों को बताऊँगा। तो ये तो 5 साल वज़ीर आज़म साहब कश्मीर के लिए तो आप नहीं निकले, और वहाँ जो इलेक्शन हुआ है, मैं आप इस वक्त आपके इन 5 सालों पे नहीं जाता। उस इलेक्शन में बाज़ हलकों में 700 वोट पे फ़ैसला हुआ है, किसी में 800 वोट पे, किसी में 900 पे, किसी में 2000 वोट पे फ़ैसला हो गया, किसी में 4000 और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा किसी पे 20,000, 22,000, 24,000 पे गया। तहरीक लब्बैक वालों ने वहाँ मेरी मालूमात के मुताबिक 94,000 वोट लिए। जमात इस्लामी ने कोई 24-25,000 वोट लिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने कोई 7,000 वोट लिए हैं, और इन तीनों को कोई एक सीट भी नहीं मिली। आपको, आपकी जमात को 6 मिल गई, बिलावल को 11 मिल गई, और पीटीआई को, बाकी सारी पीटीआई को मिल गई, और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मिल गई, एक आल जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी को मिल गई। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी तरह ये लब्बैक वाले भी और अहले सुन्नत भी और दीनी जमातें भी शोर और हंगामा करें और मैदान में आ जाएं, तो नक्शा क्या बनेगा, आप ख़ुद गौर फरमाएं। अगर ये सारे भी कह दें कि हम नहीं मानते और हम भी एहतजाज करते हैं, बाहर आकर बैठ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि आपके और इन बेचारों के दरमियान फ़र्क ये है, उन बेचारों में मैं भी शामिल हूँ। हम बेचारों ही कह लें आप, हम बेचारों में फ़र्क ये है कि हमें कोई एहतजाज भी नहीं करने देगा। हम एहतजाज करने बैठेंगे किसी जगह तो हमें कहा जाएगा कि ये मुल्क दुश्मन है, ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये रस्ते ब्लॉक किए। आप एहतजाज करेंगे तो आपके नाज़ नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे। आप 126 दिन का एहतजाज भी करें, आप धरना दें, मोहतरमा आके बैठें, रोज़ मोहतरमा अगर उधर धरने पे आकर दर्शन देंगी तो कोई आपको रुकावट नहीं होगी। आपको ना कोई इंतज़ामिया की तरफ से, ना हुकूमत की तरफ से, ना इदारों की तरफ से आपके नाज नखरे बर्दाश्त किए जाएंगे। हमारी उबुल वतनी देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि लाखों वोट लेने के बाद भी हमें पता है, हमें भी पता है जो कुछ होता है, हमारी कोई सीट भी नहीं आने दी जाती, लेकिन इसके बावजूद हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, मुल्क के साथ वफा करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी हमारे साथ हाथ हुआ है, हमने उसे खामोशी से बर्दाश्त किया है। हमें ताने मिलते हैं, हमारे कारकुन भी हमें कहते हैं, और मेरे इस क्लिप के बाद भी बहुत सारे कहेंगे कि ऐसे हक नहीं मिला करता कभी खामोश बैठने से, आपको भी निकलना पड़ेगा।
आप निकलेंगे तो आपको आपका हक़ दिया जाएगा। और आप तो 5 साल हुकूमत करके गए हैं, आप उस हुकूमत का जवाब देने के बजाय सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं इस इंतखाब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाऊँगा, हमें सीटें क्यों नहीं मिली। अगर सीटें मिलनी हैं इसी मुनासबत से कि आप एक बड़ी पार्टी हैं, आपको इतनी मिलनी है, पीपल पार्टी आपसे ज़रा थोड़ी छोटी है, उनको इतनी मिलनी है, और पीटीआई इस वक्त हुक्मरान है, उनको इतनी मिलनी है, तो फिर कुछ खुदा का खौफ करें। पाकिस्तान के अहले सुन्नत के साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा हक़ तो अगर यहाँ बनता है तो हमारा है, हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया। और तुम्हारे बड़े तो उस वक्त कांग्रेस के बूट चाट रहे थे, और तुम्हारे बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े ज़मींदार और वडेरे जो थे, ये तो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे। कुर्बानियाँ हमारे अकाबरीन ने दी, हमारे बुज़ुर्गों ने दी, हमारे मशाइख ने, उलमा ने। पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान का नारा लगाया और मैदान में निकल आए, और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भरपूर साथ दिया। ऐसी जमात के साथ इस तरह का जुल्म और ज़्यादती कि उस जमात को बिल्कुल आप खुडे लाइन लगा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये नाम लेवा भी इनका कोई ना हो, ये बाहर आके बोलें भी ना, ये खामोशी के साथ यहाँ जानवरों वाली और ग़ुलामों वाली ज़िंदगी बसर करें। तो ऐसा कभी हुआ नहीं। ये कितनी देर तक आखिर ये लोग जो हैं ये इसी तरह बर्दाश्त करते रहेंगे आपकी ज़्यादतियाँ। राजा साहब 5 साल आपने भी यही कुछ किया, अब वो भी वही कुछ कर रहे हैं, और इसके बाद जो इस सिस्टम के तहत और आने वाले आएंगे वो भी यही कुछ करेंगे। इसलिए मैं इन सब से कह रहा हूँ, बड़ी पार्टियों से, कि आप अपना ये ज़ालिमाना रवैया छोड़ दें। आप अपने लिए मामला तय करके मुल्क की आवाम को दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप ये इलेक्शन सिस्टम जो है इसके ख़िलाफ़ हमारे साथ हम आवाज़ हों। अकेले अकेले आप रोते हैं, जिसके जो इलेक्शन हारता है वो रोता है, और जो जीतता है वो हंसता है, और वो मजाक उड़ाता है, और वो बात भी नहीं सुनता। हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी देर तहरीक चलाते रहे कि पाकिस्तान में इलेक्शन मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक होने चाहिए। अगर किसी को 22 लाख वोट मिला है तो उसको 30 सीटें भी मिलनी चाहिए। अगर किसी को 94,000 वोट मिला है तो उसको 5-10 सीटें वहाँ उसकी बनती थीं। उसको इस तनासब के साथ अगर मुतनासिब नुमाइंदगी का सिस्टम आ जाए तो ये आपकी चीखें भी ख़त्म हो जाएँ, एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ामात भी ख़त्म हो जाएँ। मैं किसी दिन फिर इंशाअल्लाह इस मुतनासिब नुमाइंदगी पे आऊँगा, लेकिन आज तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप चीखें मार रहे हैं। आपके पास तो 5 साल हुकूमत रही है, अब भी 6 आदमी हैं। हमारा हौसला देखें, हमारा सब्र देखें कि हमारा आपने कोई भी नहीं आने दिया एक मंसूबे के तहत। असम्बली में कोई बंदा इनका ना पहुँच जाए कहीं, इसलिए कि इनका कोई बंदा पहुँचेगा तो ये नामूस रिसालत की आवाज़ उठाएंगे, ये ख़त्म नबूवत की बात करेंगे, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे पहरा देने की बात करेंगे। इनका कोई बंदा नहीं पहुंचना चाहिए। एक मंसूबे के तहत अहले सुन्नत को आप लाइन से खुडे लाइन लगा रहे हैं, दीवार के साथ लगा रहे हैं। तो अपने इस रवैये पे गौर करें और हमारे साथ बैठें, आएँ हमारे पास आके बैठें, हम आपको बताएं कि इस मुल्क में इलेक्शन का सिस्टम क्या होना चाहिए, किस तरह ये गिले शिकवे ख़त्म हो सकते हैं, किस तरह ये जो हुक्मरान जो भी होते हैं उनकी ज़्यादतियाँ किस तरह ख़त्म हो सकती हैं। ये मशावरत करें बैठ के, सारी पार्टियाँ इस पे आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इलेक्शन के लिए कोई ऐसा सिस्टम इख्तियार करें कि इसमें सब हकदार जो हैं उनको उनका हक़ मिले। और इस मुल्क में ये जो बकवास चलती रहती है, 5 साल हो जाते हैं इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन के बाद 5 साल तक शोर पड़े रहता है। कोई कहता है मैं नहीं मानता, दूसरा कहता है मैं नहीं मानता, तीसरा कहता है मैं नहीं मानता, और जो बैठे होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं एहतजाज करने वालों का। तो आएँ आके हमारे साथ फ़ैसला करें, बैठें, ताकि कोई भी इस इलेक्शन पे आपके सिस्टम पे अदम इत्मीनान का इज़हार ना करे। सब जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो मुतमिन हों, हारने वाले भी जीतने वाले भी। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और आखिरी फ़कीर का पैगाम ये है कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, हमारी इज़्ज़त इस मुल्क के साथ है। इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हुए 1000 दफ़ा सोचा करें। हम जैसे बहुत सारे हैं जिनको धचका लगता है आपके मुल्क के ख़िलाफ़ बात करने से, और हम जब फिर उनको जवाब देते हैं तो फिर आपको शिकायत पैदा होती है कि बहुत सख्त बोल रहे हैं। आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। आप अपना रवैया ठीक कर लें
आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलें, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन जब आप मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत।